हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को और इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग कोजाइवनेस के बारे में। कोजाइवनेस का टॉपिक आप लोग भूलना मत। कोजाइवनेस क्या है? एक प्रकार का कोजाइवनेस जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है ग्रुप के स्ट्रक्चर का। ग्रुप स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने रोल देखा, नॉर्म्स देखे, स्टेटस को देखा और इस लेक्चर में बात करेंगे कोजाइवनेस के बारे में। कोजाइवनेस के ऊपर क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि 2 मार्कर का क्वेश्चन एक अलग से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म कोजाइवनेस। कोजाइवनेस का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है किसी भी ग्रुप का पार्ट हो ना, उसके अंदर आपको अपनापन फील होना। यहां पर वी फीलिंग, वी एस्पेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इट इज वेरी स्ट्रांग। अपनापन जो महसूस होता है इंसान को, अपनेपन वाली जो फीलिंग होती है, वी फीलिंग जो होती है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। कोजाइवनेस इट रेफर्स टू टुगेदरनेस, बाइंडिंग और म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स। अब ये सब कुछ कशिश अंबर इसी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है ना, क्योंकि वी फीलिंग है, अपनापन है। अब ग्रुप जैसे जैसे और ज्यादा कोजाइव होते रहते हैं ना, तो ग्रुप मेंबर जो है ना, वो ना सिमिलर वे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, फील करना स्टार्ट कर देते हैं एंड एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे सब लोग एक ही सोशल यूनिट का पार्ट हो। और वो जिस ग्रुप में कोजाइवनेस होती है, जहां पर कोजाइवनेस वाला एलिमेंट होता है, आइसोलेटेड इंडिविजुअल की तरह पर्सन बिहेव नहीं करता जैसे पहले बिहेव करता था। यानी कि अगर एक के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो पीछे से अपने आप ही बिना बुलाए आवाजें उठेंगी। समझ गए? जैसे आपने किसी से हेल्प मांगी भी नहीं है, लेकिन पीछे फिर भी आपके सपोर्ट में आवाजें उठेंगी अगर जिस ग्रुप में कोजाइवनेस है। मेंबर्स जो कि हाईली कोजाइव ग्रुप के होते हैं, इनके अंदर ज्यादा डिजायर होती है कि वो इसी ग्रुप में रहना चाहते हैं इन कंपैरिजन टू दोस्त जिनके ग्रुप में कोजाइवनेस नहीं होती है। क्योंकि कोजाइवनेस वाले ग्रुप में आपको पता है कि मेरे लिए सपोर्ट के कंधे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल है। कोजाइवनेस एक तरीके से टीम के स्पिरिट को दिखाता है, या जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनेपन वाली फीलिंग को, वी फीलिंग को दिखाता है, या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब यही है, अपनेपन वाली फीलिंग। इट इज डिफिकल्ट टू लीव अ कोजाइव ग्रुप, या फिर कोई ज्यादा कोजाइव ग्रुप हो तो उसकी मेंबरशिप गेन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। एक तो आप कोजाइव ग्रुप को छोड़कर नहीं जाओगे, और वहां पर उसकी मेंबरशिप को गेन करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी मेंबर्स एक ही तरीके से सोचते हैं, एक जैसा फील करते हैं, उनके अंदर अपनेपन की फीलिंग बहुत है। और ये अपनेपन की फीलिंग उन्होंने रातों रात डेवलप नहीं कर ली, उनको टाइम लगा उस इंटरेक्शन में। उसके बाद जाकर उस ग्रुप के अंदर कोई घुसने की कोशिश करे तो काफी मुश्किल है उस चीज के लिए, उस पर्सन के लिए। ये चीज कैसी है कि कशिश एक अरेंज मैरिज वाली लड़की को किसी ससुराल में जाकर एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि जो सासू माँ है, ससुर जी हैं, ये जितने भी घर के मेंबर्स हैं, उनके बीच में तो आपस में कोजाइवनेस है। उस लड़की को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा उस ग्रुप का पार्ट बनने में, और हो सकता है कि उसके खिलाफ षड्यंत्र भी स्टार्ट हो जाए फैमिली में। नहीं, ये चीज है एक्सट्रीम कोजाइवनेस। इसकी वजह से कभी कभार क्या होता है, इट में समटाइम्स नॉट बी इन अ ग्रुप इंटरेस्ट। कभी कभार ग्रुप के इंटरेस्ट में, ग्रुप के फेवर में भी वर्क नहीं करती अगर बहुत ज्यादा कोजाइवनेस हो। साइकोलॉजिस्ट इस फिनोमेना को एक नाम देते हैं ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक क्यों नहीं वर्क करती? यहां पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि एक्सट्रीम कोजाइवनेस में हाउएवर में समटाइम्स नॉट बी इन अ ग्रुप इंटरेस्ट? ऐसा क्यों कशिश? ग्रुप के फेवर में क्यों नहीं होगा एक्सट्रीम कोजाइवनेस? ये अपनापन तो बहुत अच्छी फीलिंग है, फिर क्यों नहीं? बताओ। मतलब ये जो एक्सट्रीम कोजाइवनेस है, वो ये कह रहा है कि कभी कभार ये ग्रुप के इंटरेस्ट में काम नहीं करती है वाली चीज, मतलब अच्छी नहीं है ग्रुप के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए। ऐसा क्यों अंबर, क्यों ऐसा? नहीं 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 नहीं, अपने अपने ही तो इंटरेस्ट नहीं है कशिश, यहाँ पर सबके कॉमन इंटरेस्ट ही है, लेकिन ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए वो फिर भी इसलिए ठीक नहीं है। गलत बात को भी सब लोग सही ठहराएंगे फिर। जैसे किसी ने गलत बात को भी सही ठहराना स्टार्ट करा, पीछे से आवाजें ना स्टार्ट हुई। जैसे एक बात बताता हूं मैं अंबर,
कशिश, गुंडागर्दी वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में बहुत कोजाइवनेस होती है सारे गुंडों के बीच में। अगर कोई किसी से भिड़ना स्टार्ट करे, किसी को मारना स्टार्ट करे, उसके चक्कर में सब जेल जाएंगे क्योंकि सबने सपोर्ट करा था गलत चीज में, क्राइम में। तो ये अच्छी चीज है क्या बताओ? है तो उनका एक ही ग्रुप, लेकिन क्या अच्छी चीज है? साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इस फिनोमेना को बोला ग्रुप थिंक। और ग्रुप थिंक क्या होता है? ग्रुप थिंक इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सट्रीम कोजाइवनेस। ग्रुप थिंक इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सट्रीम कोजाइवनेस। जब एक ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा कोजाइवनेस हो तो क्या निकल कर आता है? स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं? ग्रुप थिंक। तो अगर आपको कल को 1 मार्कर का क्वेश्चन आ जाएगा ग्रुप थिंक क्या होता है, तो क्या बोलोगे अंबर, कशिश? कॉन्सिक्वेंस होता है ये जिन ग्रुप्स में क्या हो, बहुत ज्यादा कोजाइवनेस। क्योंकि सारे मेंबर्स क्या होते हैं? सेम वे में, सिमिलर वे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। और सिमिलर वे में सोच हमेशा कशिश जरूरी है कि अच्छी होगी? बताओ। यानी कि ये भी तो चीज है ना कि गलत चीज में भी फिर साथ देंगे, गलत बात पे भी हाँ में हाँ मिलाएंगे फिर तो ग्रुप मेंबर्स, है कि नहीं? कुछ कुछ पूरे पूरे परिवार होते हैं कि नहीं होते अंबर, सन की सारे के सारे मेंबर्स उस घर के कोई बात समझने को तैयार ही नहीं, अपनी बोलते चलेंगे। या ऐसे कोई रिलेटिव्स हो जाते कशिश आपके, कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना, पूरी फैमिली अनोइंग होंगी कि मतलब ये सारे लोग एक जैसे ही सोचते हैं, मतलब वे फालतू में अपनी ख्याली पुलाव पका पका कर खुश रहते हैं। पूरी फैमिली साइको, पूरा ग्रुप साइको। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप पे। ग्रुप जो हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट में डिफर कर सकते हैं। किसी किसी की संख्या ज्यादा हो सकती है, एग्जाम्पल कंट्री, ये भी ग्रुप है। किसी किसी की संख्या कम हो सकती है एक ग्रुप की, जैसे परिवार। कंट्री के कंपैरिजन में परिवार एक बहुत छोटा ग्रुप है। कुछ कुछ ग्रुप जो है वो उनकी ड्यूरेशन कम होती है, शॉर्ट लिव्ड। हमने पढ़ा था ना कशिश एनुअल फंक्शन वाली बात, है ना, एडजर्निंग स्टेज उसमें थी, कमेटी वगैरह बनी हो। और कुछ कुछ बहुत साल तक रहते हैं, जैसे रिलीजियस ग्रुप वगैरह। कुछ बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं जैसे आर्मी, पुलिस, एक प्रॉपर वे में सिमिलर सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सिमिलर सा नेचर देखने को मिलेगा, सिमिलर सी ट्रेनिंग से होकर गुजरे होते हैं क्योंकि। और दूसरे हो सकते हैं वो इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड हो, जैसे कुछ जो व्यूअर्स जो मैच देखने आए हो। लोग जो है वो अलग अलग प्रकार के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि हम भी किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट है। अलग अलग टाइप्स के ग्रुप को 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर ऑर्गेनाइज करा जाता है। 3 मेजर कैटेगरीज के ग्रुप जो हैं वो डिनोट करे जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एंड सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा भी। ये सिर्फ टॉपिक साइकोलॉजी का नहीं है, सोशियोलॉजी का भी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, नंबर 2 फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स, एंड नंबर 3 इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। मेजर डिफरेंस जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के बीच में है वो डिफरेंस एक वर्ड से समझा जा सकता है, प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन। यानी कि इनमें से एक ग्रुप ऐसा होता है कशिश जो हमारे ऊपर थोपा गया होता है, यानी कि आपके पास चॉइस नहीं है उसको ज्वाइन करने की, बाय बर्थ खुदा ने, भगवान के घर से वो ग्रुप आपका बनकर आया है, यानी कि फैमिली। ऐसा कौन सा ग्रुप होता है? सच ग्रुप्स आर नोन एज प्राइमरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स आपके प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन होते हैं, यहां पर इंडिविजुअल के पास कोई चॉइस नहीं होती। ये इंडिविजुअल के ऊपर बेस्टोड ग्रुप होते हैं, थोपे हुए ग्रुप होते हैं। वेयर सेकेंडरी ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि एक पर्सन अपने जीवन में चॉइस से ज्वाइन करता है। तो जैसे फैमिली, कास्ट, धर्म, ये सारे प्राइमरी ग्रुप्स हैं। क्यों कशिश, आपको याद है कि शिव जी ने आपसे पूछा हो, बताओ वत्स बालिके कौन सी फैमिली चाहिए, सरनेम क्या चाहिए, फरीदाबाद चाहिए कि दिल्ली चाहिए, या चेन्नई में जाके इडली सांभर बनाना है? ये चीज है फैमिली। क्यों? तो फैमिली, कास्ट और रिलीजन दे आर प्राइमरी ग्रुप्स। वेयरएज अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो, उसकी मेंबरशिप गेन करते हो, वो सेकेंडरी ग्रुप का पार्ट है। प्राइमरी ग्रुप के अंदर मेंबर्स के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। ध्यान से सुनना, प्राइमरी ग्रुप के फीचर्स क्या हैं? देयर इज फेस टू फेस इंटरेक्शन। मेंबर्स के अंदर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी काफी रहती है, ठीक है? एक ही बिस्तर पे सोना, खाना शेयर करना, एक ही टेबल पर बैठना, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी का, फिजिकल क्लोजनेस काफी ज्यादा रहती है। एंड इसके साथ साथ दे शेयर वार्म इमोशनल बॉन्ड्स ऑल्सो। रोना, लड़ाई झगड़ा, ताना देना, चिल्लाना, ये सब कुछ जो होता है
ये एक बॉन्डिंग का ही पार्ट होता है। तो वार्म इमोशनल बॉन्ड यानी कि जरूरत के टाइम पर एक दूसरे के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, ये चीज प्राइमरी ग्रुप में होती है। प्राइमरी ग्रुप्स ना इस हमारे पूरे जीवन में हमारी फंक्शनिंग के लिए काफी ज्यादा सेंट्रल पिलर माने जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पिलर माने जाते हैं। और इन्हीं ग्रुप का मेजर रोल होता है। यही वो ग्रुप होते हैं जिसकी वजह से हम अपने जीवन काल में वैल्यूज और आइडल्स डेवलप करते हैं जब हम छोटे होते हैं, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जब हमारी चल रही होती है। वेयर एस अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी ग्रुप्स की, सेकेंडरी ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जहां पर रिलेशनशिप जो होते हैं मेंबर्स के बीच में वो काफी ज्यादा इम्पर्सनल होते हैं। यानी कि अगर कोई किसी से बात करना चाहता है, रिलेशन मेंटेन करना चाहता है तो करो, वरना ना करो। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं और रिलेशनशिप फ्रीक्वेंट नहीं होते, लेस फ्रीक्वेंट होते हैं। अब कशिश, आपके पास चाहे चॉइस हो चाहे ना हो, लेकिन आपको सुबह उठ के वही मम्मी पापा की शक्ल देखनी पड़ेगी, है ना, वही बहन भाई की शक्ल देखनी पड़ेगी। सेकेंडरी ग्रुप अगर आपने कोई चॉइस से ज्वाइन कर रखा है तो डैट यू कैन लीव इट। बट प्राइमरी ग्रुप में कशिश दांत मिसा के रहोगे, लेकिन रहना तो वहीं पड़ेगा। प्राइमरी ग्रुप्स के अंडर जो बाउंड्रीज होती हैं वो लेस परमीबल होती हैं, यानी कि मेंबर्स के पास यहां पर ज्यादातर ऑप्शन नहीं होता कि आप इसकी मेंबरशिप को चूज करो एज कंपेयर टू सेकेंडरी ग्रुप्स। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप्स में आप नहीं कर सकते अपनी मेंबरशिप को चूज कि आपको किस ग्रुप में शामिल होना है, आपका धर्म क्या होगा, आपकी कास्ट क्या होगी, ये सारी चीजें आपके ऊपर बेस्टोड होती हैं। दीज थिंग्स आर गॉड गिवन बाय यूनिवर्स टू यू। ठीक है, वेरे सेकेंडरी ग्रुप के अंदर काफी इजी आपके लिए टू लीव और टू ज्वाइन अनदर ग्रुप, लाइक शादी, रिलेशनशिप। फिर बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप की। नाम से ही पता लग रहा है ये जो ग्रुप्स हैं ये इस एस्पेक्ट में डिफर करते हैं कि ग्रुप्स के फंक्शंस क्या होंगे। क्या ग्रुप्स के फंक्शन क्रिस्टल क्लियर तरीके से स्टेटेड हैं, एक्सप्लिसिटली स्टेटेड हैं, फॉर्मल तरीके से स्टेटेड हैं, या फिर इनफॉर्मल तरीके से फंक्शंस उसके एक ग्रुप के हमें देखने को मिलते हैं। फॉर्मल ग्रुप के जो फंक्शंस होते हैं वो क्रिस्टल क्लियर वे में साफ साफ सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर आईने के साथ रखी जाती हैं। एक्सप्लिसिटली स्टेटेड का मतलब होता है दे आर क्लियरली गिवन, दे आर क्लियरली गिवन एज इन द केस ऑफ ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर कुछ रूल्स रेगुलेशन कस्टम होते हैं, जैसे आप कभी भी मुंह उठाकर कभी भी ऑफिस नहीं जा सकते, कुछ भी पहनकर नहीं जा सकते। वहां पर आपके जो फंक्शंस हैं, आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दे आर क्लियरली क्रिस्टल क्लियर गिवन। रोल्स जो परफॉर्म करने पड़ते हैं ग्रुप मेंबर्स को, दे आर स्टेटेड इन एक्सप्लिसिट मैनर, क्रिस्टल क्लियर मैनर में वो गिवन होते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो। अब ये स्ट्रक्चर वाली बात क्या है, जो फॉर्मेशन होता है फॉर्मल ग्रुप्स का वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स और लॉस के ऊपर बेस्ड होता है, और यहां पर मेंबर्स के एक फिक्स्ड रोल्स होते हैं। यानी कि अगर आप ऑफिस में जा रहे हो, जिस पोस्ट पर आप हो वहां पर आपका एक डेफिनेट रोल है, ये नहीं कि आप कुछ भी करने लग जाओगे वहां पर बैठकर। कशिश, आप घर से खुंदक में आए हो किसी की मतलब घर से खुंदक में आए हो किसी टॉपिक के ऊपर, अब ऐसा नहीं है वहां सुबह सुबह गरम गरम जाके चाय फेंक दोगे सबके मुंह पे, मैं तो यही करूंगी, मेरी मर्जी। देयर आर अ सेट ऑफ नॉर्म्स ऑल्सो, और यहां पर एक प्रकार का एक ऑर्डर देखने को मिलता है फॉर्मल ग्रुप्स के अंदर। यूनिवर्सिटी एक फॉर्मल ग्रुप का एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन है वो किसी भी रूल्स और लॉस के ऊपर बेस्ड नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है कि मेंबर्स के बीच में हो सकता है, जरूरी नहीं होता ऐसा, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप। कैसे? दोस्ती यारी में हम कुछ भी किसी से बोलने से पहले या किसी को जब हम प्यार करते हैं, अब वो फॉर्मल ग्रुप थोड़ी ना कि सोच समझ के थोड़ी ना बोलना है हमें, तो इसलिए बोला जा रहा है देयर इज क्लोज रिलेशनशिप। रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर नहीं चलता जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है। इनफॉर्मल ग्रुप आप जनरली उनके साथ मेंटेन करके रखते हो जिनके साथ आपकी दोस्ती यारी, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा प्यार, क्लोज इमोशनल बॉन्ड जिनके साथ शेयर हो, आपको ज्यादा सोच समझ के ना बोलना पड़े। देयर शुड बी नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। जिन रिश्तों के अंदर जिन इंसानों से बात करते हो आपको टाइम ना देखना पड़े, वो होता है इनफॉर्मल ग्रुप। क्या ये दो कैटेगरी समझ में आई? पहले बताओ, अगले पे बढ़े हम लोग आराम से, कोई भी डाउट? ठीक है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। एज इंडिविजुअल हम लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं।
कि हमारी और दूसरों की सिमिलरिटीज क्या हैं, हम में और दूसरों में डिफरेंसेस क्या हैं, हमारे पास क्या है, उनके पास क्या है। अब यहां पर इंडिविजुअल्स का जो कंपैरिजन चलता है, सिर्फ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब मेरा कंपैरिजन किसी और बॉडी ऑफ पर्सन के साथ नहीं। कभी कभार मैं अपने ग्रुप को भी, अपने कास्ट को भी, अपनी फैमिली को भी दूसरी फैमिली, दूसरे कास्ट के साथ कंपेयर करूंगा। तो यहां पर टर्म यूज होती है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप होता है जब आप वेन वेन यू आर कंसर्न अबाउट वंस ओन ग्रुप, यहां पर आपकी वी फीलिंग होती है, यहां पर आपकी वी फीलिंग होती है। और आउट ग्रुप होता है जब आप किसी दूसरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो या उनको देख रहे हो, यहां पर आपकी जनरली उनके लिए दे फीलिंग होती है। यानी कि यहां पर एक कॉमन सेंस क्या निकल कर आती है कशिश, जो आउट ग्रुप है ना, उसके मेंबर्स अगर हम उनके नजरिए से देखें तो वो अपने आप को इन ग्रुप देख रहे हैं और वो हमें आउट ग्रुप देख रहे हैं, है ना। हम अपने ग्रुप को इन ग्रुप देख रहे हैं, हम दूसरे वाले को आउट ग्रुप देख रहे हैं। ऐसे ही तो होता है ना। अगर हम चार बातें किसी के घर परिवार के बारे में कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी तो हमारे बारे में बात करते होंगे, है कि नहीं। तो फॉर इन ग्रुप वी यूज द वर्ड वी, अपने ग्रुप के लिए वी, और दूसरे ग्रुप के मेंबर्स के लिए वी यूज द वर्ड दे। अब यहां पर क्या है, हम लोग अपने लोगों को सिमिलर क्वालिटीज में देखते हैं और दूसरे ग्रुप के लोगों को डिफरेंट क्वालिटीज में देखते हैं। अभी किसी भी बेसिस पर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप वी फीलिंग जो लेकर चल रहे हो, जो इन ग्रुप वाली बात लेकर चल रहे हो, आप सभी हिंदू मुसलमानों की बातें कर रहे हो। मान लो कि मुसलमान जो है वो सारे मेरे हैं, हिंदू जो है वो दूसरे के हैं, तो यू आर जस्ट, हो सकता है कि आप ब्लेम गेम कर रहे हो कि ये उनकी वजह से हुआ या उनकी वजह से हुआ। कभी कभार हो सकता है ब्लॉग की बातें कर रहे हो कि आपका ब्लॉग ऐसा, दूसरे बगल वाले का ब्लॉग ऐसा। हो सकता है आप स्टेट की बात कर रहे हो कि हरियाणा के लोग ऐसे, पंजाब के लोग ऐसे, दिल्ली के लोग ऐसे, एमपी के लोग ऐसे। तो इट हैज बीन फाउंडेड जो पर्संस होते हैं इन ग्रुप में, दे आर जनरली सपोज टू बी सिमिलर। एक दूसरे को वो लोग बहुत फेवरेबल तरीके से देखते हैं और सबके अंदर एक डिजायर्ड ट्रेट्स होती है, डिजायर्ड क्वालिटीज होती हैं जो कि एक मेंबर दूसरे मेंबर से एक्सपेक्ट करता है। लेकिन जब आप आउट ग्रुप के किसी मेंबर को देखते हो, पूरे के पूरे आउट ग्रुप को देखते हो, तो आप उनको डिफरेंट तरीके से परसीव करते हो और परसेप्शन आपकी कभी कभार उनको, उनके लिए नेगेटिव भी होती है इन कंपैरिजन टू कि आप अगर अपने लोगों को देख रहे हो तो उनकी गलत बात भी आपको ठीक लगेगी। जो परसेप्शन होती है इन ग्रुप और आउट ग्रुप की, वो हमारी सोशल लाइफ को अफेक्ट करती है। क्यों? हो सकता है किसी एक पर्सन के बेसिस पर आप पूरे के पूरे आउट ग्रुप को नेगेटिव वे में परसीव करो। किसी एक रिलीजन के बंदे ने या बंदी ने आपके साथ गलत करा हो तो हो सकता है पूरे के पूरे धर्म से आपको नफरत हो जाए। किसी एक रीजन, गली मोहल्ले के लड़की या लड़की ने आपके साथ गलत करा हो तो हो सकता है आपको पूरे स्टेट से खुंदक हो जाए। नहीं कशिश? फिर ट्रेन पकड़नी पड़ती कैसे? नहीं, चेन्नई एक्सप्रेस ला। अब एक बात और, राइटर आपको एंड में पॉजिटिव नोट दे रहा है क्या, कि ऑल्दो इट इज कॉमन कि हम इस प्रकार की कैटेगराइजेशन जिंदगी भर करते रहते हैं कि एम नाम के लोग ऐसे होते हैं, इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, इस रीजन के लोग ऐसे होते हैं, हरियाणा के लोग ऐसे, दिल्ली के लोग ऐसे, यूके के लोग ऐसे, अफ्रीका के लोग ऐसे, ये हम कैटेगराइजेशन करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए दैट दीज कैटेगराइजेशन आर नॉट रियल, और ये हमारे दिमाग में मन गढ़ंत चीजें होती हैं, मन गढ़ंत कहानियां होती हैं। किसी किसी कल्चर के अंदर जो प्लूरैलिटी है, यानी कि जो डाइवर्सिटी का जो एंगल है, वो एक अच्छी चीज मानी। जैसे इंडिया के अंदर हमारा एक खुद का कॉम्पोजिट कल्चर है, जो कि हमारी जिंदगियों में, रोजमर्रा के जीवन में, जो भी हम डेली लाइफ में आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डिफरेंट चीज में पार्टिसिपेट करते हैं या डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम वेरियस चीजें, वेरियस फूड आइटम, वेरियस कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड वेरियस ड्रेसेस, इन सारे के सारे फ्लेवर्स को अपनी लाइफ में मिक्स करके एक बेहतरीन लाइफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये इन ग्रुप, आउट ग्रुप, वी फीलिंग, दे फीलिंग करना, राइटर ये कह रहा है कि बेकार है ये सब मन गढ़ंत कहानियां और कुछ भी नहीं है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।